नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं उसका क्रोमा या कहिए टेक्स्ट है नीतीश, निशांत और नीरज। जी हाँ, नीतीश, निशांत और नीरज आज जदयू के सीनियर प्रवक्ता या कहे कि प्रमुख प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने जो तस्वीर जारी की है और जो स्लोगन उन्होंने कहा है वह संकेत है कि विरासत को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है अब वो लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आश्चर्य की बात है कि इस लड़ाई में निशांत चक्रव्यूह में अकेले फंसा हुआ है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। सारे के सारे लोग सिर्फ उसके वीर गति प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। सारे के सारे लोग। जरा नीरज की वो बात हम सुन लेते हैं जिन बातों के सहारे आप समझ सकते हैं कि नीरज की पॉलिटिक्स क्या है या नीरज फिर इस पॉलिटिक्स के सहारे साधना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके वजूद का भी सवाल है। नीतीश के नहीं होने का मतलब है नीरज का ना होना, निशांत के नहीं होने का मतलब है नीरज का ना होना। उनकी राजनीति का जो यूएसपी है वो नीतीश परिवार है और नीतीश परिवार संकट में है। ऐसे में खेला तो हो गई, क्योंकि सारे के सारे जो नीतीश जिस के चहेते जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संतरी हैं, सब के सब खामोश है। इस पूरे खेल को पूरी खामोशी से देख रहे हैं। वो युवा विधायकों का टीम जो दिखाया गया था कि निशांत का ये मेंटर है, निशांत की ये नई टीम है, सब तस्वीर मतलब लगता है जैसे एक इसका हिस्सा हो, पूरे ड्रामा का एक हिस्सा हो, एक फिल्म की का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया हो। सब कुछ लग रहा है स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्टेड तरीके से चलाने की कोशिश भी हो रही है और चीजें चल भी रही है। ऐसे में नीरज जी के इस पोस्टर का मतलब क्या है, पहले जरा नीरज जी के शब्दों में फिर से सुन लेते हैं। विरासत मजबूत, दमदार भविष्य, निशांत कुमार है तैयार। ये जनता दलियों का सार्वजनिक भावना है। जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, निशांत कुमार, ये हमारा बुनियादी नारा है। हमारी अपेक्षा है जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है, वैसे ही माननीय निशांत कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है। तो पिता बने क्लाइमेट लीडर, बेटा बने क्लाइमेक्स लीडर, और पूरा बिहार मेरा परिवार जो नीतीश कुमार जी की विरासत है उस विरासत को आगे ले जाने का राजनैतिक दायित्व का निर्धारण हुआ, जिसमें निशांत कुमार की स्वीकार्यता को दल के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। सुन लिए, विरासत का सवाल है। जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं और जो राजनीति चल रही है, अभी तक किसी सीनियर नेता ने निशांत को मंत्री के रूप में भी आगे आना चाहिए, किसी का बयान नहीं आया। सोच लीजिए, नीरज जी बहुत मुश्किल से हिंट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से हिंट कर रहे हैं। हमारा संवाददाता आलोक उनसे बात की है, वो भी दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से जदयू असहज है उसके लिए जिसके अम्ब्रेला के नीचे सारे के सारे लोग पले बड़े हैं। आज उस अम्ब्रेला का अगर कोई वारिस दिख रहा है तो कोई इसके छाते के अंदर जाने को तैयार नहीं है। देखिए, हमारा संवाददाता आलोक
नीरज जी से कई तरह के सवाल किए हैं और नीरज किस तरीके से एक सवाल पर आकर निरुत्तर हो जाते हैं, जरा सुनिए। परसों शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद विजय चौधरी कहें कि वहाँ से आएंगे तो सीएम पद से इस्तीफा देंगे, तो बिहार का अगला सीएम कौन? माननीय नीतीश कुमार जी पद त्याग की मिसाल कायम कर दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री रहते इस्तीफा दिया, केंद्रीय रेल मंत्री रहते इस्तीफा दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य प्रतीक रूप में दशरथ मांझी को चेयर पर बिठाया। 9 महीना के लिए 25 से 30 फिर से नीतीश, ये एनडीए का संकल्प था। नीतीश कुमार जी ने अपनी भावना व्यक्त किया, बड़ी दुखी मन से लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो अब माननीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा का शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एनडीए के घटक दल की बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो माननीय नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय 3 जो जनता का जनादेश है उसी के अनुरूप सरकार चलेगी। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, जदयू की सीएम बने या बीजेपी का? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि जनता दल यू का जहाँ तक सवाल है, विरासत मजबूत है हमारा। वो है माननीय नीतीश कुमार जी। भविष्य दमदार ये है माननीय निशांत कुमार जी। पार्टी ने सर्वानुमति दे दिया। निशांत कुमार हैं तैयार। इन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का जो वायदा किया था राष्ट्रीय नेतृत्व से वो पूरा कर दिया। और ये कैसा संयोग है कि NI शुरू होता है नीतीश कुमार जी के नाम से, NI निशांत कुमार जी के भी नाम से, NI ये कॉमन है। तो जब कॉमन ये है दोनों, तो कॉमन परसेप्शन पर जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर बने, हम लोग उम्मीद करते हैं क्लाइमेक्स लीडर निशांत कुमार बने। निशांत बने, लेकिन आप एक चीज़ और लिखे हैं, निशांत कुमार है तैयार। क्या जदयू की कमान संभालेंगे या बिहार की कमान संभालेंगे? देखिए, जदयू की कमान संभालेंगे कि सरकार का कमान संभालेंगे यह तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन निशांत कुमार ने चंद दिनों की सक्रियता में ही विरोधियों को अशांत कर दिया है और जनता दल यू के लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमारा भविष्य निर्माता अब हमारी नीतियों का निशांत कुमार कर सकते हैं, सक्षम हैं। लेकिन जनता दल यू के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि सीएम बने निशांत, भविष्य है ये। अरे कौन नहीं चाहता है, हर एक दल के लोग चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता और हमारा नेता निशांत कुमार पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, भौतिक जीवन से दूर, चकाचौंध की दुनिया से दूर, तो ऐसा नेतृत्व तो जनता दल ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये 5 पार्टी का गठबंधन है, पांचों मिलकर तय करेंगे। आप क्या चाहते हैं, निशांत क्या? हर लोग यही चाहता है। हम तो जनता दल के कार्यकर्ता हैं, तो हम जनता दल के कार्यकर्ता के लिए सोचेंगे, नेता के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण विषय हमारा सोचना महत्वपूर्ण नहीं है, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व का सोचना महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना, मतलब स्थिति ये आ गई है कि निशांत को लेकर जो खबर हम लोग लगातार चला रहे हैं कि निशांत को बीजेपी भी पसंद नहीं कर रही है और बीजेपी की भी एक रणनीति है कि निशांत राजनीति के मुख्य धारा में ना आए। और निशांत के राजनीति के मुख्य धारा में आने का मतलब है नीतीश कुमार की सक्रियता बनी रहेगी। जिस विभाग के वो मंत्री रहेंगे उस विभाग के अधिकारियों की सक्रियता बनी रहेगी और उसके सहारे नीतीश अपनी पार्टी को भी और अपने मंत्री को भी कंट्रोल में रख सकते हैं, जो जदयू को भी नागबार गुजर रहा है और बीजेपी को भी नागबार गुजर रहा है। इसलिए निशांत को कैसे इस खेल से बाहर करें, इसकी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत वो सारे लोग लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ऐसी बने जिसमें हम लोग पार्टी संगठन का कोई दबाव नहीं रहा, बस चलाते चलना है, चलते चलना है। वोट तो 4 साल बाद ना, 29 में ना, अभी क्या है 29-30 में, अभी बहुत दिन है। बात समझ में आ गई ना, खेल क्या है। सो अब इस खेल का एक दूसरा पहलू भी है। जो नीतीश कुमार से कह सकते हैं कि जुड़े हुए लोग हैं,
उनकी भी राजनीति निशांत के सहारे आगे बढ़े, इसकी कोशिश कम हो रही है। वो लोग भी भाजपा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। जदयू के ऐसे नेताओं के यहाँ उनकी सक्रियता बढ़ गई है जो बीजेपी से नजदीक है। एक मदन सहनी का बयान आया था कि भाई निशांत को बनना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर मतलब अति पिछड़ों की राजनीति भी तभी चलेगी जब नीतीश परिवार का कोई न कोई उत्तराधिकारी होगा। इसलिए अति पिछड़ा, कुर्मी, सवर, ये सारे लोगों का वॉइस निशांत को लेकर थोड़ा सहज है। लेकिन बात वही है कि निशांत को न बीजेपी चाह रही है न जदयू के बड़े लीडर चाह रहे हैं। वो इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बीजेपी की जो चाह है उसको हम बनाए रखें, इसलिए सब कुछ नीतीश पर छोड़ देना चाहते हैं कि नीतीश नहीं माने तो हम लोग क्या करें। लेकिन सियासत में कभी भी 2-2-4 नहीं होता है। और सियासत में आप जो सियासी दाव पेच का खेल रहे हैं वो दाव पेच भी पूरी तौर पर जमीन पर उतर जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आने वाला बिहार की सियासत में हर पल कुछ नए नए स्वरूप में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।